हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अपना इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा दिया है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वरीयस वीडियोस को देख सकते हैं। और आज मैं एमपीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जहां से 4-5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल रट लेना है और वीडियो को अंतिम समय तक बने रहना है, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, आज मैं आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स और उनके संस्थापक पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना स्टडी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती है। तो दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग साइट्स इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसी वेबसाइट्स होती है या ऐसे ऐप्स होते हैं जिनका उपयोग जो है सामाजिक लोगों से मिलने जुलने और उनके साथ वार्तालाप करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग साइट का अपना अलग ही महत्व होता है। ये इंटरनेट पर दोस्ती करने, व्यापार करने और लोगों से बातचीत करने और उनसे विचारों का आदान प्रदान करने के लिए सामान्यतः यूज़ की जाती है। दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग का नाम सुनते ही हमारे मन में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स का ध्यान आने लगता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एलेक्सा जो है दोस्तों, ये कैलिफोर्निया की एक कंपनी है, जिसे सन 1999 में अमेजन के द्वारा अधिकृत कर लिया गया था। एलेक्सा विभिन्न वेबसाइटों को उनकी प्रसिद्धि के आधार पर रैंक प्रदान करती है। यदि वेबसाइट की रैंक 1 है, इसका मतलब यह है कि वह विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध वेबसाइट है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट होती क्या है। वेबसाइट जो होती है दोस्तों, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी टॉपिक के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड डेटा या फाइलों का समूह होती है। जब हम किसी वेबसाइट का पता किसी वेब ब्राउजर में डालते हैं, तो उस वेबसाइट से संबंधित सारी जानकारी आ जाती है कि उस वेबसाइट का उससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, उसके सीईओ कौन है, उसकी स्थापना कब की गई, उसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं, वह कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या उसमें कौन कौन से एम्प्लॉई हैं। तो दोस्तों, वैसे ही एक कंपनी है एलेक्सा कंपनी जो है वो विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स को रैंक प्रदान करती है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो गूगल में गूगल असिस्टेंट होती है, उसमें भी आपने एलेक्सा की आवाज़ सुना होगा। आप एलेक्सा को बोलते हैं कि प्ले द सॉन्ग ऑफ हनी सिंह, तो हनी सिंह के गाने प्ले कर देता है। इस तरह का एलेक्सा जो है एक प्रकार का एप्लीकेशन भी होता है, जो कि गूगल असिस्टेंट में उसकी आवाज़ आती है। तो एलेक्सा एक कंपनी है दोस्तों, जो कैलिफोर्निया की है, जिसने 1999 में अमेजन के द्वारा अधिकृत कर लिया गया था। अमेजन भी एक कंपनी है दोस्तों, जो कि व्यापार करती है, वाणिज्यिक उपयोग करती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स और उनके संस्थापक के बारे में। तो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट और उनके संस्थापक और उनकी स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेसबुक के ऊपर। तो दोस्तों, फेसबुक के जो संस्थापक थे वो मार्क जुकेरबर्ग थे। ये मार्क जुकेरबर्ग एक ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों, जिन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ में ही, अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही फेसबुक की स्थापना की थी। फेसबुक जो है एक छोटा सा ऐप था, जो कि उनके दोस्तों और उनके बीच में संचार स्थापित करने के लिए स्थापित किया गया था, परंतु बाद में यह अपनी पॉपुलैरिटी के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी, मार्क जुकेरबर्ग ने किया था। तो दोस्तों, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो मार्क जुकेरबर्ग है और फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी, यानी कि आज से पूरे 17 साल पहले हुई थी। इसके अलावा दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यानी कि अमेरिका का एक स्टेट है कैलिफोर्निया, वहाँ पर है दोस्तों। इसका मुख्यालय जो है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके अलावा दोस्तों, एलेक्सा ने इसकी रैंकिंग ग्लोबली 3rd दी है, यानी विश्व की 3रे नंबर की कंपनी बन चुकी है फेसबुक। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों यूट्यूब की। तो दोस्तों, यूट्यूब से तो आप लोग बहुत परिचित है। आप लोग जिस एप्लीकेशन में हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, यह फेसबुक है। इसकी स्थापना वर्ष 2005 में, यानी कि आज से पूरे 16 साल पहले की गई थी। 16 साल की जवानी चल रही है दोस्तों फेसबुक की। तो 2005 में फेसबुक की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक जो है चॉर्ड हर्ली, स्टीवी सेन और जावेद करीम ने मिलकर किया था दोस्तों। यूट्यूब की स्थापना चॉर्ड हर्ली, स्टीवी सेन और जावेद करीम ने मिलकर किया था। इसका मुख्यालय भी सैन ब्रूनो, कैलिफोर्निया में है। एलेक्सा ने इसकी रैंकिंग ग्लोबली टॉप 2, यानी कि फेसबुक से भी आगे ज़्यादा पॉपुलर
फेसबुक से भी ज़्यादा पॉपुलर यूट्यूब है दोस्तों। यूट्यूब का उपयोग जो है वीडियो ऑडियो दोनों को सम्मिलित रूप से प्ले करने के लिए किया जाता है। इसमें दो प्रकार के यूज़र होते हैं, एक जो वीडियो को देखते हैं जो कि वॉचर होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो क्रिएटर होते हैं, जैसे कि यूट्यूबर, जैसे कि मैं। इस तरह से दोस्तों यूट्यूब एप्लीकेशन को 2005 में डेवलप किया गया था। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि फेसबुक की स्थापना कब हुई, तो 2005 में हुई। और कौन थे इसके संस्थापक, तो चॉड हर्ली, स्टीव सेन और जावेद करीम, इन नामों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं अब आपको इंस्टाग्राम के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों इंस्टाग्राम की स्थापना जो है इसे 2010 में डेवलप किया गया था। यह सोशल नेटवर्किंग साइट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। इसका उपयोग भी जो है चैटिंग करने के लिए किया जाता है और अपने विचारों और ऑडियो वीडियो को शेयर करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसके संस्थापक जो थे, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुई, तो वर्ष 2010 में हुई। और इसके संस्थापक जो थे वो थे केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर। केविन सिस्ट्रॉम एवं माइक क्रेगर। इसका मुख्यालय भी मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में है, जहां पर फेसबुक का हेड ऑफिस है। इसके अलावा दोस्तों एलेक्सा ने इसकी रैंकिंग टॉप 14 दी है, यानी कि 14 नंबर की रैंकिंग है दोस्तों। इसके बाद में अब हम बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी आईडी बनी हुई है इंस्टाग्राम पर कंप्यूटर एक्सपर्ट प्रवीण 007 नाम से। कंप्यूटर एक्सपर्ट प्रवीण 007 या प्रवीण बागड़े नाम से मेरी आईडी बनी हुई है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की अपडेट को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं अब आपको बताऊंगा गूगल प्लस के बारे में। दोस्तों गूगल प्लस जो है यह एक प्रकार का गूगल का ही प्रोडक्ट है, गूगल कंपनी का प्रोडक्ट है। इसकी स्थापना जो है वर्ष 2011 में की गई थी। इसके संस्थापक कौन है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में जनरली पूछा जा सकता है। तो गूगल प्लस के संस्थापक जो थे विक गोदोंत्रा और ब्रैडली होरोविट्ज है। विक गोतोंत्रा और ब्रैडली होरोविट्ज। और इसका मुख्यालय जो है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है। एलेक्सा में इसकी रैंकिंग जो है 1 है। तो दोस्तों गूगल प्लस जो है यह एप्लीकेशन की जो रैंकिंग है विश्व में पहली रैंकिंग है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्विटर की। तो ट्विटर के ऊपर में ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि ट्विटर कब डेवलप किया गया। तो ट्विटर जो है दोस्तों 2006 में डेवलप किया गया था। ट्विटर जो है 2006 में डेवलप किया गया था। ये 140 शब्दों के जादू वाला ऐप्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें 140 शब्दों से ज़्यादा का संदेश या पाठ्य आप टाइप नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्विटर के संस्थापक कौन थे। तो ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी, नोह ग्लास, विज स्टोन और इवान विलियम थे। जैक डॉर्सी, नोह ग्लास और विज स्टोन और इवान विलियम थे। इसका मुख्यालय भी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है दोस्तों। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। एलेक्सा ने इसकी रैंकिंग ग्लोबली 12 दी है। इसके अलावा दोस्तों ट्विटर जो होता है उस पर एक विशेष प्रकार की चिड़िया बनी होती है, उसके ऊपर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों ट्विटर में जो आपको चिड़िया दिखाई देती है उसका नाम लैरी बर्ड है। लैरी बर्ड है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है आपको। ट्विटर में जो विशेष प्रकार की चिड़िया दिखाई देती है उसका नाम लैरी बर्ड है। इसके अलावा इसकी स्थापना 2006 में की गई और इसके संस्थापक जैक डॉर्सी, नोह ग्लास, विज स्टोन और इवान विलियम है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे लिंक्डइन की। लिंक्डइन का नाम भी आपने सुना होगा। कई लोगों की वेबसाइट, कई लोगों की आईडी होती है, प्रोफाइल होती है लिंक्डइन पर। लिंक्डइन मुख्य रूप से कॉमर्शियल नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाने वाला ऐप्स है। यह भी एक प्रकार का फेसबुक की तरह ऐप्स है जिस पर आप अपनी प्रोफाइल बनाकर अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, अपने क्वालिफिकेशन को डालकर जॉब सर्च कर सकते हैं। लिंक्डइन जो होती है दोस्तों, इसके संस्थापक जो थे, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, लिंक्डइन की स्थापना कब हुई या शुरुआत कब हुई, तो 2002 में हुई। इसके अलावा दोस्तों इसके संस्थापक जो है रीड हॉफमैन, एलन ब्लू, एरिक ली और कॉन्स्टेंटिन ग्यूरिक हैं। दोस्तों इनके नाम काफ़ी कठिन है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, क्योंकि एमपीपीएससी के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। तो रीड हॉफमैन, एलन ब्लू, एरिक ली और कॉन्स्टेंटिन ग्यूरिक हैं। इसके अलावा इसका मुख्यालय भी माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है और एलेक्सा ने इसकी रैंकिंग 33 दी है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पीटर रेस्ट की। पीटर रेस्ट जो है यह भी एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जिसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। इसके संस्थापक जो थे दोस्तों वो थे बेन स्लाइबरमन। इसका भी मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है और एलेक्सा ने इसकी रैंकिंग 76 नंबर की दी है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे फेसबुक मैसेंजर। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब आप फेसबुक चलाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है, लेकिन अगर आपको ओनली चैट करना है तो उसके लिए आप फेसबुक मैसेंजर प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फेसबुक मैसेंजर की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी।
फेसबुक मैसेंजर की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी। इसके संस्थापक भी मार्क जुकेरबर्ग थे। फेसबुक के मैसेंजर की शुरुआत 2011 में हुई थी, यानी फेसबुक के 7 साल बाद फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी, लेकिन फेसबुक मैसेंजर की स्थापना 2011 में हुई थी। इसके संस्थापक भी मार्क जुकेरबर्ग थे और इसका मुख्यालय भी मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में है। ग्लोबली रैंक इसकी 203 है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे फ्लिकर भी जो होती है दोस्तों, यह भी एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट होती है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लिकर का स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो फ्लिकर की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लिकर के संस्थापक कौन थे, तो इनके संस्थापक जो थे दोस्तों वो थे स्टीवर्ट बटरफील्ड और कैटरीना फेक। केफ नहीं थी, कैटरीना फेक थी। इसके अलावा दोस्तों मुख्यालय जो है इसका माउंटेन व्यू और कैलिफोर्निया है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे व्हाट्सएप मैसेंजर की। व्हाट्सएप मैसेंजर को आप सभी ने चलाया होगा दोस्तों। व्हाट्सएप की स्थापना जो है 2009 में की गई थी, 2009 में की गई थी। इसके संस्थापक जो थे वो थे ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम। कौन थे दोस्तों? ब्रायन एक्टन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को आपको बिल्कुल 100% रट लेना है। व्हाट्सएप मैसेंजर की जो स्थापना है, जो ऐप्स को डेवलप किया था उन्होंने, वो थे ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम। इसका मुख्यालय भी माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया है। तो दोस्तों माउंटेन व्यू का नाम आपने सुना होगा, जो कैलिफोर्निया की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसके अलावा दोस्तों इसकी एलेक्सा में रैंकिंग 60 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट और उनके बारे में। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों टम्बलर के बारे में। टम्बलर का मतलब होता है दोस्तों, वैसे तो टम्बलर का मतलब कोई बर्तन होता है। कटोरी जो होती है ना दोस्तों, उसे टम्बलर कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसकी स्थापना जो है 2007 में हुई थी। टम्बलर की स्थापना 2007 में हुई थी। यह एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट होती है जिसके संस्थापक जो थे वो डेविड कार्प थे। कौन थे? डेविड कार्प। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। एलेक्सा ने इसकी रैंकिंग 55 दिया है। तो टम्बलर का मतलब होता है दोस्तों कटोरा की स्थापना 2007 में हुई थी। इसके संस्थापक डेविड कार्प थे और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी ग्लोबल रैंकिंग 55 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे रेडिट जो है दोस्तों, यह भी एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। इसके अलावा इसकी स्थापना किसने की थी उसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसकी स्थापना एलेक्स ओहनियान और स्टीव हफमैन ने की थी। तो रेडकिट की स्थापना एलेक्स ओहनियान और स्टीव हफमैन ने की थी। इसका मुख्यालय भी सैन फ्रांसिस्को व कैलिफोर्निया में है और एलेक्सा में इसकी रैंकिंग ग्लोबली 7 है दोस्तों। रेडकिट का जो ग्लोबली रैंक है वो 7 है। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्नैपचैट के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे ऐड देखे होंगे दोस्तों। स्नैपचैट जो होता है ये काफ़ी अच्छी अलग अलग क्वालिटी की सेल्फी लेने के लिए यूज़ किया जाता है। यह एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जिस पर आप अपनी अलग अलग डिज़ाइन की स्नैप कर सकते हैं, यानी सेल्फी ले सकते हैं। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। इसके संस्थापक जो हैं, इसके भी जो संस्थापक हैं दोस्तों वो हैं बॉबी मार्फिन और इवान स्पाइगल। इसका मुख्यालय लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में है। एलेक्सा ने इसकी रैंकिंग 4721 दी है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों स्काइप ऐप की। स्काइप एक ऐप जो होता है यह ऑनलाइन चैटिंग के लिए यूज़ किया जाने वाला, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्काइप ऐप का जो स्थापना है दोस्तों वर्ष 2003 में की गई थी। स्काइप ऐप के लिए आपको हाई क्वालिटी के कैमरे की जरूरत पड़ती है। इसमें आप वीडियो चैट कर सकते हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स लोगों से जुड़ सकते हैं, उनके विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे चैट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी स्थापना कब और किसने किया, तो इसकी स्थापना 2003 में निकलस जेनस्टॉर्म और जेंसस फ्रैश ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों लग्जमबर्ग में है। स्काइप का जो मुख्यालय है वो लग्जमबर्ग सिटी में, लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी में है और एलेक्सा ने इसकी रैंकिंग 519 दी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे फ्लिकर की। फ्लिकर भी एक अन्य प्रकार की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट होती है जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। इसके संस्थापक स्टीवर्ट बटरफील्ड और कैटरीना फेक है। इसके अलावा इसका मुख्यालय भी माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में। इसके बाद में हम बात करेंगे अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट पे किक की। तो दोस्तों किक जो है इस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की स्थापना 2009 में की गई थी। इसके संस्थापक क्रिस्टोफर बेस्ट और टेड लेविंगस्टन है। तो दोस्तों क्रिस्टोफर लेंथम जो है उन्होंने कीबोर्ड का आविष्कार किया था और क्रिस्टोफर बेस्ट ने किक नामक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का विकास किया। साथ में टेड लेविंगस्टन थे। इसके अलावा इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वाटरलू ओंटेरियो है और विशेष प्रकार का ये मोबाइल मैसेजिंग ऐप है। इसके बाद में है दोस्तों
ग्रुप मी एक अन्य प्रकार की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। इसके संस्थापक जेरड हैके और स्टीव मार्टो की है। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है और इसमें ये जो है दोस्तों मोबाइल ग्रुप मैसेजिंग ऐप है ग्रुप मी, यानी ग्रुप में मैसेज करना। इसके अलावा वीचैट जो है दोस्तों यह भी एक प्रकार का चाइना ऐप है जो कि भारत के द्वारा 29 जून 2020 को बैन कर दिया गया था। 29 जून 2020 को चाइना के 59 ऐप को बैन कर दिया गया था, क्योंकि दोस्तों भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा था, जिसके कारण टिकटॉक को भी बैन कर दिया गया था। तो वीचैट, टिकटॉक और बहुत सारे ऐसे ऐप्स थे जो चाइना के ऐप थे जिन्हें बंद कर दिया गया था। तो वीचैट जो है इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। ये एक चाइना का ऐप है। इसके संस्थापक जॉग जेवलॉन्ग है। इसका मुख्यालय जो है सीजेन चाइना है। विशेष ये मैसेजिंग और मोबाइल पेमेंट ऐप था वीचैट का यूज़ वर्तमान समय में नहीं किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में जो टिकटॉक ऐप था ये बहुत चला, बहुत लड़कियों ने इस पर वीडियो बना के डाले, लड़कों ने भी डाले और बहुत अच्छा ऐप था। लेकिन भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के कारण भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 29 जून को 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया और 29 जून को टिकटॉक और वीचैट को बंद कर दिया। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं व्यू जोन के ऊपर। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि टिकटॉक और चीनी ऐप को कब बैन किया गया। तो ये एमपीपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 29 जून 2020 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा अब हम बात करेंगे क्यू जोन की। तो क्यू जोन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है दोस्तों जो 2005 में डेवलप की गई। इसके संस्थापक टेंसर्ट होल्डिंग लिमिटेड है। इसका भी मुख्यालय शेनजॉन चाइना है। ये सोशल नेटवर्किंग ब्लॉग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में अब मैं आपको डिस्कार्ड के बारे में बताऊंगा। डिस्कार्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द करना। तो इसकी स्थापना जो है इस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की स्थापना 2012 में हुई थी। इसके संस्थापक जेसन क्रिटॉन थे। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया है और ये कंप्यूटर आधारित कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म आधारित ऐप्स था। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों पेरिस्कोप की। पेरिस्कोप भी एक अन्य प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना जोसेफ बेरिस्टिन और केयान बेकोपुर ने की थी। इसका मुख्यालय मिनेसोटा है। यह वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है जो 2005 से ट्विटर के द्वारा अधिकृत है, जिसमें कि हम वीडियो को चला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा वाइबर भी एक प्रकार का टेक्स्ट और वॉइस मैसेजिंग ऐप है। इसमें अब वर्तमान समय में इस पर टेक्स्ट और वॉइस मैसेजिंग ऐप है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। वाइबर को आपने चलाया होगा दोस्तों। इसके संस्थापक इगोर मैगजेनिक और टॉमलन मार्को है। इसका मुख्यालय जापान में है। तो वाइबर जो है जापान का ऐप्स है। यह टेक्स्ट और वॉइस मैसेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद में बताऊंगा दोस्तों आपको लाइन के बारे में। लाइन भी एक प्रकार का ऐप है। इसे 2010 में डेवलप किया गया था। इसके संस्थापक जो थे नेवर कॉर्पोरेशन था। यह भी जापान का ऐप था और यह टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो और ऑडियो शेयरिंग ऐप था, जिस पर आप जो है अपने वीडियो, ऑडियो और पिक्चर्स को शेयर कर सकते थे। इसके अलावा दोस्तों माई स्पेस का नाम आपने सुना होगा। यह भी एक प्रकार का अन्य सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जिसे 2003 में स्थापना किया गया था। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि माई स्पेस की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों माई स्पेस की स्थापना 2003 में की गई। इसके संस्थापक जो थे टॉम एंडरसन व एबर विटकॉफ थे। इसका मुख्यालय बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया था और ये टाइम्स द्वारा 2016 में अधिग्रहित कर लिया गया। इसके अलावा अब हम बात करेंगे फोर स्क्वायर यानी कि 4 वर्ग। यह भी एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जिसे 2009 में स्थापित किया गया था। इसके संस्थापक डेनिस क्राउली और नवीन सेल्वादरी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यह लोकेशन हिस्ट्री के आधार पर व्यक्तिगत सलाह प्रदान करता है, यानी कि फोर स्क्वायर एक ऐसा ऐप है जो आपको नेविगेशन और लोकेशन को फाइंड आउट करने में मदद करता है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे रेडिट की। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। इसके संस्थापक एलिक्स ओनियान और स्टीव हफमैन थे। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में और ग्लोबली रैंक इसकी 7 है। तो इसकी रैंक आ सकती है दोस्तों रेडिट की ग्लोबली रैंक 7 है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ प्रमुख सोशल नेटवर्किंग साइट और उनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको फेसबुक के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रोज बुक पढ़े ना पढ़े पर फेसबुक जरूर पढ़ते हैं। एक ऐसी कौन सी बुक है जो रोज पढ़ते हो आप, तो वो है फेसबुक। सुबह उठ के बच्चे फेसबुक पढ़ते हैं, यानी फेसबुक चलाते हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज करते हैं और बहुत सारे ऑडियो वीडियो मैसेज शेयर करते हैं। इसके अलावा कई लोग स्टोरी पे डालते हैं। तो दोस्तों फेसबुक एक ऐसा ऐप है जिसे मार्क जुगरबर्ग ने 2004 में प्रारंभ किया था, जब वो मात्र 13 वर्ष की आयु के थे
सॉरी दोस्तों, मार्क जुगरबर्ग ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में 2004 में फेसबुक ऐप की शुरुआत किया और यह 2006 को 6 से 13 वर्ष की से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए खोल दिया गया। इसके अलावा वर्ष 2004 में कॉलेज कैंपस से अपनी यात्रा करने वाला यह सोशल नेटवर्किंग साइट अब विश्व पटल पर एक आंदोलनों की का स्वर बन गई है। अगर कहीं पर भी कोई चीज़ का विरोध जताना होता है तो लोग फेसबुक पर पोस्ट डाल देते हैं। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान समय में यह हर आयु वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही पसंदीदा वेबसाइट है। इस पर आप जो है अपनी विभिन्न गतिविधियों को शेयर कर सकते हैं, अपना फेसबुक पेज बना सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े, उज्जैन पास आउट, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके अलावा फेसबुक पर मेरा ऐप्स है यो प्रवीण बागड़े, उसे भी आप लाइक और शेयर कर सकते हैं ताकि मेरे द्वारा किए जा रहे विभिन्न इनोवेटिंग वर्क्स की मैं उसमें फोटोज़ डालता हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा ट्विटर के बारे में। ट्विटर तो वैसे तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि वर्तमान समय में ट्विटर पर बहुत घमासान चल रहा होता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो ट्विटर पर बहुत सारी अपनी जानकारियों को डालते हैं। तो ट्विटर जो है इसे 140 शब्दों के जादू के नाम से प्रसिद्ध माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2006 में हुई थी। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि ट्विटर की शुरुआत कब हुई, तो 2006 में हुई। इस साइट में किसी भी मुद्दे पर व्यक्ति का क्या मत है वो 140 शब्दों में टिप्पणी डाल सकता है, या कोई शायरी डाल सकता है, या अपने संदेश को डाल सकता है। इसके अलावा दोस्तों इस पर आप जो है ट्वीट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे यूट्यूब की। यूट्यूब जो है दोस्तों वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला तीसरे नंबर का जो है ऐप्स है। इसके अलावा दोस्तों यह वीडियो शेयरिंग एक सोशल मीडिया नेटवर्क है जिसे 2005 में 3 पॉल के पूर्व कर्मचारियों के द्वारा बनाया गया था। वर्तमान में यह गूगल की एक सब्सिडी के रूप में कार्यरत है। इसके अलावा दोस्तों यूट्यूब पर 2 प्रकार के यूजर होते हैं जो वीडियो को, एक जो यूट्यूब पर वीडियो को अपलोड करते हैं जैसे कि यूट्यूबर होते हैं जैसे मैं। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरे लोग जैसे कि आप जो यूज़र अपने हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को देखते हैं और उन्हें प्रमोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूट्यूब पर विभिन्न ब्रांड जो होते हैं वो अपने व्यवसाय को भी प्रमोट करते हैं एड्स के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों वर्ष 2018 से यूट्यूब में यूट्यूब टीवी सेवा प्रारंभ की गई है। तो ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। यूट्यूब ने यूट्यूब टीवी सेवा की शुरुआत कब की, तो 2018 से की, जिसमें यूज़र बिना किसी केबल कनेक्शन के यूट्यूब पर टीवी देख सकता है। आप अपनी पसंदीदा सीरियलों को देख सकते हैं जैसे कि भाभी जी घर पे है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये सारी सीरियल्स आप देखकर अपना लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप कपिल शर्मा के शो भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अब हम इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम भी एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट है दोस्तों। इंस्टाग्राम मुख्य रूप से एक ऐसा नेटवर्किंग ऐप है जिसमें आप पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, अपने संदेशों को अपने फॉलोअर्स को शेयर कर सकते हैं। इसमें आप अपने रुचि के अनुसार अन्य उपयोगकर्ता और दोस्तों को फॉलो भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें चैट भी कर सकते हैं और लोगों की पोस्ट को लाइक करके, कमेंट करके इंटरेक्ट हो सकते हैं, यानी उसे अपनी स्टोरी में भी शेयर कर सकते हैं। यह एक प्रकार का मैसेजिंग ऐप है जिसमें आप चैट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंस्टाग्राम को शेयरिंग ऐप के रूप में वर्ष 2010 में इसे स्थापित किया गया। वर्ष 2010 से इंस्टाग्राम की शुरुआत हुई। इसे केविन सिस्टॉर्म और माइक रेगर ने प्रारंभ किया। इंस्टाग्राम की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए फेसबुक द्वारा इसे 9 अप्रैल 2012 को अधिकृत कर लिया गया, यानी खरीद लिया गया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, लॉकडाउन के बाद इंस्टाग्राम के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़े, बहुत ज़्यादा यूज़र्स बढ़े और वर्तमान समय में इंस्टाग्राम बहुत चल रहा है। आप लोग भी मुझे कंप्यूटर एक्सपर्ट प्रवीण 007 को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और मेरे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक वीडियो की जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे विकिपीडिया। विकिपीडिया वैसे तो दोस्तों एक प्रकार का सूचनाओं का अथाह भंडार है जो कि हर समय अपडेट होता रहता है। इसे यूजर्स लोग अपडेट कर सकते हैं। विकिपीडिया की शुरुआत जनवरी 2001 में की गई थी। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि विकिपीडिया की शुरुआत कब की गई, तो जनवरी 2001 में की गई। इसके जो संस्थापक थे जिमी वेल्स और लेरी सेंगर थे। इसके अलावा विकिपीडिया से सभी लोग परिचित हो गए हैं और इसमें लोगों को कंटेंट जोड़ने और उन्हें एडिट करने की सुविधा होती है। विकिपीडिया एक ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है जो यूज़र को अपडेटेड जानकारियां दिलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों विकिपीडिया अनेक भाषाओं में उपलब्ध एक फ्री इंसाइक्लोपीडिया है जो कि गैर लाभकारी संस्था के सहयोग से चल रही है। इसके अलावा दोस्तों विकिपीडिया शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, विकी और पीडिया, जहाँ विकी का अर्थ तकनीक है और पीडिया का अर्थ जल्दी है, मतलब कि आप तकनीकी के बारे में जल्दी से जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। और विकिपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें यूज़र द्वारा जानकारियों को अपडेट भी किया जा सकता है और उसे कोई भी व्यक्ति रजिस्टर्ड कर संपादित कर सकता है। तो इस तरह से दोस्तों
मेरा ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब आपको अगले वीडियो में साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए नया और धांसू वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन की बटन को दबा दे। तो मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े, लेकर मिलूंगा आपके लिए नया वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़ दोस्तों।